मुंगेली जिला में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाऊपारा मुंगेली में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में 53 शिक्षकी तथा गैर शिक्षकी पदों पर संविदा भर्ती की जा रही है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया में व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार, सफाई कर्मचारी के बहुत सारे पदों पे भर्ती की जा रही है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों की बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की है और अधिकतम सैलरी हो सकती है 38,100 रुपीज तक। यहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई रिटन टेस्ट भी नहीं देना है और ना ही इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फी पे करना है, मतलब फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खास बनाती है। उन सभी खास बातों को और सभी डिटेल्स को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मेशंस मिलती है, इनफैक्ट इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अभी हम हैं मुंगेली जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट में आप नोटिस वाले सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट का टैब दिखेगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम दाऊपारा मुंगेली में कॉन्ट्रैक्ट और डिप्यूटेशन पे वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट की जा रही है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जुड़ा हुआ। चलिए यहाँ पे सारी डिटेल्स को एक एक करके देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिला मुंगेली में संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दाऊपारा मुंगेली अंग्रेजी माध्यम में अस्थायी रूप से संविदा प्रतिनियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए सबसे पहली जो जरूरी बात है कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपके पास लास्ट डेट रहेगी 15 जुलाई 2020 तक की। देखिए यहाँ पे शुरुआत में 16 जुलाई मेंशन किया, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये 15 जुलाई लिखा है, तो आप 15 जुलाई को ही अपनी लास्ट डेट मानेंगे। और इसमें टाइमिंग भी मेंशन है, यहाँ पे 5 बजे तक का टाइमिंग मेंशन किया गया है। और इस समय तक, इस डेट पे, इस समय तक आपका एप्लीकेशन ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का, इसमें जो पद हैं और उनकी सैलरी और जो बाकी डिटेल्स है उन सभी पे हम नजर डालते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं पद का नाम एवं विषय। यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। तो देखिए व्याख्याता हिंदी जो रहेगा सब्जेक्ट है, ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए व्याख्याता की 2 पदों की संख्या है। यहाँ पे संविदा नियुक्ति में 38,100 रुपीज तक की सैलरी यहाँ पे रहेगी। प्रतिनियुक्ति अगर की जाती है तो प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। इसी तरीके से हम न्यूनतम योग्यता जो है शैक्षणिक योग्यता उसको थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे पद नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो सेम है। तो इसीलिए पहले हम देख लेते हैं इन डिटेल्स को। तो व्याख्याता अंग्रेजी दूसरा पद है हमारे पास, उसमें भी 2 पद की संख्या है, सैलरी फिर से 38,100 रुपीज तक का। फिर व्याख्याता संस्कृत, यहाँ पर भी 2 पद हैं, सैलरी सेम रहेगी। व्याख्याता वाणिज्य, ये हिंदी माध्यम के लिए स्पेसिफाइड है, तो यहाँ पे आपको 2 पदों की संख्या दी जा रही है और सैलरी 38,100 रुपीज रहेगी। फिर से व्याख्याता केमिस्ट्री अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम के लिए है, मेंशन किया गया है स्पेशली इसको। यहाँ पे पदों की संख्या 1 है और सैलरी 38,100। व्याख्याता के लिए आप मान के चलिए 38,100 रुपीज आपकी सैलरी होने वाली है। तो व्याख्याता भौतिक के लिए भी 1 पद है। व्याख्याता गणित की बात करें हिंदी माध्यम का, तो यहाँ पर भी 1 पद रहेगा आपके सामने। और व्याख्याता इतिहास एवं राजनीति की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदी माध्यम के लिए है और इसमें भी 1 पद है आपके पास। व्याख्याता भूगोल और अर्थशास्त्र में हिंदी माध्यम के लिए रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर भी 1 पद है। सैलरी हमेशा की तरह व्याख्याता का 38,100 रुपीज का ही रहेगा। अब इन 9 पदों के लिए जो है हम लोग देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में, मतलब जिस भी विषय के लिए ये पद है उन्हीं विषयों में आपका स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपको बीएड प्रशिक्षण कंपलसरी रहेगा।
अब अंग्रेजी एवं हिंदी विषयों के व्याख्याता हेतु स्नातक में अंग्रेजी एवं हिंदी साहित्य का एक विषय लिया होना अनिवार्य है। ठीक है, आपके ग्रेजुएशन स्टेज में आपका हिंदी या फिर इंग्लिश लिटरेचर होना जरूरी है अगर आप हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पद नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर व्याख्याता भौतिक, ये अंग्रेजी माध्यम ये पूरा इंग्लिश मीडियम के लिए ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो भौतिक व्याख्याता भौतिक के लिए एक पद है, रसायन के लिए एक पद है, जीव विज्ञान के लिए भी एक पद है, व्याख्याता गणित के लिए भी एक पद है। यहाँ पे व्याख्याता वाणिज्य में जो है वो 2 पद दिया हुआ है और व्याख्याता सामाजिक अध्ययन में भी एक पद है आपके सामने। ये सभी पद जो है वो अंग्रेजी माध्यम के लिए हैं। यहाँ पे सैलरी सभी के लिए 38,100 रुपीज़ तक रहेगी। अगर प्रतिनियुक्ति की जाती है तो प्रतिनियुक्ति के नियमों के आधार पर तनख्वाह जो है वेतन दी जाएगी। अब यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या महाविद्यालय से संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। यहाँ पे एक ही चीज चेंज हो जा रहा है, आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ होना चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और साथ में बीएड होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय पदों पर भर्ती हो रही है यहाँ पर। तो अब ये अभी शिक्षकीय पद ही चल रहे हैं। प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम की बात करेंगे, ये प्राथमिक स्कूल के लिए रहेगा, प्राथमिक लेवल पे। तो यहाँ पर एक पद है, सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़ के हिसाब से। और यहाँ पर आपका प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक की बात करें, ये भी इंग्लिश मीडियम के लिए है, यहाँ पे भी सिर्फ एक पोस्ट है और यहाँ पे सैलरी रहेगी आपकी 38,100 रुपीज़ के हिसाब से। शैक्षणिक योग्यता की बात करें इन दोनों पदों के लिए 17 और 18 के लिए, मतलब प्रधान पाठक प्राथमिक और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक के लिए, तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय या फिर महाविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। इंग्लिश मीडियम है तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होना जरूरी है। अगला जो पद है हमारे सामने वो है सहायक शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम, सहायक शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम के लिए। दोनों जो है सहायक शिक्षक विज्ञान हिंदी माध्यम के पदों के लिए है। यहाँ पे पदों की संख्या 2 दी हुई है, यहाँ पे पदों की संख्या 1 दी हुई है। सैलरी दोनों के लिए सेम है 25,300 रुपए तक की। और यहाँ पर आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में आपको डीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। पद नंबर 20 की बात करें तो ये है शिक्षक कला हिंदी माध्यम के लिए। यहाँ पर भी सिर्फ एक पद है, सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़ की। फिर 21वें नंबर पे लिखा हुआ है शिक्षक अंग्रेजी के लिए हिंदी माध्यम के लिए रहेगा ये। यहाँ पर भी एक ही पद है, सैलरी अगेन 35,400 रुपीज़। शिक्षक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम के लिए एक पद, सैलरी 35,400 रुपीज़। शिक्षक गणित हिंदी माध्यम एक पद, सैलरी 35,400 रुपीज़। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें इन चारों पदों के लिए तो ये है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको समस्त विषयों में स्नातक की उपाधि के साथ साथ बीएड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए और साथ में आपको बीएड चाहिए रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है पद नंबर 24, इसमें है सहायक शिक्षक हिंदी अंग्रेजी माध्यम के लिए। पद यहाँ पर एक है, सैलरी रहेगी 25,300 रुपये। सहायक शिक्षक अंग्रेजी और अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पे आपके साथ सामने जो है पद एक है और आपकी सैलरी रहेगी 25,300 रुपये। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें, ये अंग्रेजी माध्यम के लिए ही रहेगा ये। यहाँ पर भी पदों की संख्या एक है, सैलरी अगेन सेम है 25,300 रुपीज़ की। सहायक शिक्षक गणित की बात करें, ये सभी पद जो है अंग्रेजी माध्यम के लिए है। यहाँ पे सहायक शिक्षक गणित और सहायक शिक्षक कला की बात करें, दोनों के लिए एक एक पद है, सैलरी अगेन 25,300 रुपये की रहेगी। यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं डीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। ये है शिक्षक कला और ये है अंग्रेजी माध्यम के लिए। यहाँ पे एक पद है, सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़ की। अगला जो 30वें नंबर का पद है वो है शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए ही। यहाँ पर भी एक पद रहेगा, आपकी सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़ की। अगला जो पद हमारे सामने वो है शिक्षक विज्ञान का, यहाँ पर भी सिर्फ एक पद है, सैलरी सेम है। शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए है ये भी, यहाँ पर भी एक ही पद है और सैलरी सेम रहेगी 35,400 रुपीज़ की। इन पांचों पदों के लिए हम बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महाविद्यालय से समस्त विषयों में स्नातक की उपाधि के साथ साथ बीएड का प्रशिक्षण आपका अनिवार्य रहेगा।
ठीक है, आगे देखते हैं 35वां नंबर का पद जो है व्यायाम शिक्षक का रहेगा। यहाँ पे पदों की संख्या 1 है, सैलरी 35,400 के ₹400 रहेगा। और यहाँ पर आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो रहेगा हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं DP.Ed या फिर BP.Ed सहित स्नातक उपाधि होना चाहिए। अगला जो पोस्ट हमारे सामने है वो है ग्रंथपाल का। इसमें भी पोस्ट की संख्या सिर्फ 1 है, सैलरी रहेगी 22,400 की। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं पुस्तकालय योजना का प्रमाण पत्र जो होता है B.Liv या फिर M.Liv। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंप्यूटर शिक्षक का पोस्ट है हमारे सामने। पदों की संख्या सिर्फ 1 है, सैलरी रहेगी 35,400 का। यहाँ पर आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BE कंप्यूटर, BSc कंप्यूटर, BCA कंप्यूटर, BTech कंप्यूटर की उपाधि को प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर आपको कंप्यूटर शिक्षक के लिए अप्लाई करना है तो आपको इन विषयों में स्नातक होना जरूरी है। अगले पद की बात करते हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे पद हैं इसमें। अगले पद की बात करते हैं, ये है प्रयोगशाला शिक्षक। यहाँ पे पदों की संख्या 3 है, सैलरी रहेगी 25,300 रुपए की। और यहाँ पर आपको जीव विज्ञान गणित विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक का प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ये इसके लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे और बहुत सारे लोग इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए ये गैर शिक्षकीय पद आ गया। यहाँ पर सहायक ग्रेड 2 की बात करते हैं। पदों की संख्या 1 है, सैलरी रहेगी 25,300 रुपए की। और नेक्स्ट जो गैर शिक्षकीय पद है वो है सहायक ग्रेड 3। पदों की संख्या फिर से 1 है, सैलरी रहेगी 19,500 रुपए की। अब इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये असिस्टेंट ग्रेड पोस्ट है तो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें जुड़ जाएंगी। चलिए देखते हैं। हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर अर्हता के साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र और कंप्यूटर पर हिंदी डाटा एंट्री का 5,000 कीज एवं अंग्रेजी डाटा एंट्री का 8,000 कीज डिप्रेशन पर आवर का स्पीड आपका होना चाहिए। तो ये सहायक ग्रेड के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा। अगला जो पद है यहाँ पर वो है भृत्य का। यहाँ पे पदों की संख्या 4 है, सैलरी रहेगी 15,600 रुपीज़ की। इसके लिए सिर्फ आपको 5वीं उत्तीर्ण होना है। चौकीदार पद की संख्या 1 है, सैलरी 15,600, 5वीं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। उसके बाद लास्ट है अंशकालीन सफाई कर्मचारी, सिर्फ 2 घंटे करना है इसमें आकर के। इसमें पदों की संख्या 2 है। ये कलेक्टर रेट के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ 5वीं चाहिए रहेगी। इसके बाद इस चयन प्रक्रिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये डिटेल्स ऊपर जो है वो तो आप एलिजिबल हैं या नहीं ये बताएंगे, उसके बाद आपको अप्लाई करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। पहला तो ये डिस्क्लेमर है कि ये पद जो है पूर्णतः स्थायी होंगे। इसमें दूसरी एक चीज़ है जो आपको एडवांटेज दे सकती है, वो है आप छत्तीसगढ़ राज्य से मान्यता प्राप्त किसी भी शालाओं में अगर आपने अध्यापन का कार्य किया है और उसका एक्सपीरियंस आप लगाएंगे तो आपको प्राथमिकता मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अब आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जो आपको कहाँ से मिलेगा आवेदन पत्र, ये भी हम अभी आपको बता देंगे थोड़ी देर में। एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है उसमें आपको अपना सारा डिटेल्स भर करके अप्लाई करना होगा। तो उसके साथ साथ आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना होगा। कैसे भेजना होगा वो रहेगा आपका स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जो है 15 जुलाई 2020 शाम 5 बजे तक। कहाँ भेजना है? कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के रूम नंबर 207 कंपोजिट बिल्डिंग 2nd फ्लोर में भेजना पड़ेगा आपको। आप ये ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट से भेजने को बोल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे समय पे आवेदन करें जिससे आपका एप्लीकेशन समय से वहाँ पे पहुंच जाए, लास्ट डेट खत्म होने से पहले पहुंच जाए। शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र कौन कौन से लगेंगे वो भी हम आपको डिटेल में बता देंगे। अभी आयु सीमा की अगर बात करें तो आवेदक की उम्र 1 जनवरी 2020 की डेट पे एज का कैलकुलेशन किया जाएगा और मिनिमम एज वहाँ पे 18 साल की आपकी होनी चाहिए। और आपकी उम्र की पुष्टि के लिए आपको 10वीं का अंक सूची प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट जो है वो हाईलाइटेड किया गया है, बोल्ड में लिखा गया है। इसमें क्या है? इसमें है अंग्रेजी माध्यम के आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी माध्यम विश्वविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है सब की सब आपकी इंग्लिश मीडियम से होना
बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। वहीं पे हिंदी माध्यम की बात करें तो हिंदी माध्यम के आवेदकों के द्वारा संपूर्ण अध्ययन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, हिंदी एवं संस्कृत विषय के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अंग्रेजी माध्यम में, तो उसमें आपको अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को आप उसी लैंग्वेज में ही पढ़ सकते हैं। तो आपको इसीलिए इंग्लिश मीडियम में भी अगर आप पढ़ाने जाओगे तो हिंदी को हिंदी में ही पढ़ाओगे और संस्कृत को संस्कृत में ही पढ़ाओगे। इसीलिए आपको इन दोनों विषयों में, इंग्लिश मीडियम में अगर आप नहीं भी पढ़ाई किए हैं और इन दोनों विषयों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, वो आप एलिजिबल रहोगे उसके लिए। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको किसी भी तरीके का रिटन टेस्ट नहीं देना है, सीधे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका जो मेरिट प्रिपेयर किया जाएगा वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेंगी उसके हिसाब से करेंगे और आपका सीधा का सीधा इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है इस जिले का, वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस वेबसाइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसमें आवेदन करने के लिए जो आवेदन पत्र का प्रारूप है उसका फॉर्मेट कैसा है। ये देखिए, ये आवेदन पत्र है, यहाँ पे आपको इसी को भर करके आपको भेजना है। तो सबसे पहले आपको आवेदित पद का नाम भेजना है, अपना फोटो यहाँ पे लगाना है, फिर अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फिर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं कि नहीं, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कौन कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है। फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर रहा है, फिर जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मांगी गई है। बहुत बेसिक जानकारियां हैं इसमें। एक ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा उसके लिए आपका ईमेल, SMS का भी यूज़ किया जाएगा। तो आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ध्यानपूर्वक अंकित करिएगा, क्योंकि यही मोड फास्टेस्ट मोड है आपको कम्युनिकेट करने का और इसी को आजकल प्रेफर किया जा रहा है। तो रादर देन एड्रेस पे फोकस करें। एड्रेस भी आपको सही, इनफैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही यहाँ पे फिल आउट करनी है, मगर स्पेशली ईमेल आईडी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक होने पे आपको दिक्कत हो जाएगी। आपका ईमेल आईडी आप तक पहुँच नहीं पाएगा, आपका ईमेल आप तक पहुँच नहीं पाएगा अगर आपने अपने आईडी में स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो ईमेल का बहुत खास ध्यान रखें। साथ में आपका मोबाइल नंबर वही दे जो आप लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो परमानेंटली आप यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है और उसका आपको यहाँ पे मेंशन भी करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट में। और उसके साथ साथ आपको ये सारे दस्तावेज यहाँ पे स्वप्रमाणित करके इसमें आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर रहा है, जिसमें आपको एज के क्वालिफिकेशन, एज के प्रूफ के लिए आपको 10th का मार्कशीट देना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो रहेगा आपका, अगर आपने काम किया है तो वो आपको प्रोड्यूस करना है। साथ में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके मार्कशीट हैं उसको आपको प्रोड्यूस करना है। फिर आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है छत्तीसगढ़ निवास का। फिर आपको अपना रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र यहाँ पे अटैच करना है और साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है। यहाँ पे ये आपका डिस्क्लेमर आ गया, आपको साइन करना है, आपका एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, प्लेस लिखना है। तो ये आवेदन आपको भरना है। इस आवेदन को भर के ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना है 15 जुलाई 2020 को शाम 5 बजे से पहले जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के दिए हुए पते पर। आपको इस आवेदन का जो प्रारूप है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही इस ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट का PDF है इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा मुंगेली जिले का आधिकारिक जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी तरीके का डाउट या सवाल आपके मन में है तो वो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।